मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानंद श्री माधवम। दोस्तों, यह निर्विवाद है कि संस्कृत दुनिया की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। बहुत सारी भाषाओं ने इससे शब्द लेकर अपने को समृद्ध किया है। इसमें ज्ञान तथा विज्ञान की अपार संपदा है। पर हैरानी की बात यह है कि अब यह भाषा सिमटते सिमटते विलुप्ति की कगार पर आ गई है। इसे बचाने के अनेक प्रयास किए गए और हर राज्य में महाविद्यालय के साथ साथ विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिशें की गई, पर इस दिशा में अब तक कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हो पाया है। आइए संस्कृत सप्ताह के चलते संस्कृति की संवाहक देववाणी के विषय में कुछ चर्चा करें। दोस्तों, आज़ादी के बाद देश को विदेशी भाषाओं के प्रभाव से मुक्त करने के लिए तथा देशज भाषाओं के उत्थान के प्रयास किए गए। इसके परिणाम में केंद्र सरकार ने भारतीय भाषाओं को बढ़ाने और बचाने के लिए विशेष दिवस मनाने की शुरुआत की। मुख्य रूप से ये दिवस दो भाषाओं के हैं। पहला है हिंदी दिवस, जो प्रतिवर्ष 14 सितंबर को आता है। दूसरा है रक्षाबंधन के दिन मनाया जाने वाला संस्कृत दिवस। दोस्तों, इस दिशा में संस्कृत का इतिहास 52 वर्ष पुराना है। 1968 में एक प्रस्ताव बना कि केंद्र और राज्य सरकारें हर साल संस्कृत दिवस मनाएं। तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर VKR वरदराज राव ने इस दिशा में मजबूती से काम किया। इसका नतीजा सन 1969 में आया, जब संस्कृत दिवस मनाने का सरकारी परिपत्र जारी हुआ। डॉक्टर राव उच्च कोटि के शिक्षाविद और सांस्कृतिक परंपराओं के गहरे जानकार थे। इसलिए उन्होंने संस्कृत दिवस के लिए श्रावण मास की पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन का दिन चुना। दोस्तों, संस्कृत दिवस के लिए रक्षाबंधन का दिन चुनने के पीछे जो रहस्य है वह हमारी शाश्वत सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ है। श्रावण्याम पौष्टपद्याम व उपाकृत्य यथाविधि, यानी यह दिन सदियों से गुरुकुलों में वेदों की शाखाएं दोहराने का है। यही दिन पुरोहितों तथा तीर्थों में उपाकर्म करने का है, जिसे श्रावणी कहा जाता है। उपाकर्म से तात्पर्य शास्त्र पढ़ने की शुरुआत से है। मान्यता है कि गुरुकुलों में श्रावणी पूर्णिमा से शैक्षणिक सत्र का आरंभ होता था। कई लोगों का मानना यह भी है कि माघ महीने से चले आ रहे शैक्षणिक सत्र का समापन दिन ही श्रावणी है। दोस्तों, कारण जो भी रहा हो, पर गुरुकुलों में यह दिन अध्ययन और अध्यापन के हिसाब से सबसे महत्व का रहा है। इसी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाता है। यह कारण है कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर राव ने इस दिन को संस्कृत दिवस के रूप में चुना, ताकि इस दिन का पारंपरिक महत्व जीवित रखा जा सके। दोस्तों, संस्कृत दिवस मनाना संस्कृत भाषा पर उपकार नहीं, अपितु यह इस अमर भाषा के प्रति आभार प्रकट करने का दिन है। यह नई पीढ़ी को संस्कृत का ऐतिहासिक महत्व समझाने के लिए है, ताकि वे संस्कृत के ज्ञान, विज्ञान और साहित्य को समझकर इसका उपयोग कर सके। संस्कृत भाषा में आदर्श और अनुशासन का मेल है। आध्यात्मिक और नैतिक स्तर पर व्यक्ति को मजबूत करने की क्षमता है। आज़ादी के बाद संस्कृत आयोग के गठन तथा संस्कृत को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए विकासात्मक कार्यों की बात करें तो आज़ादी के बाद संस्कृत की ज़मीनी हालत जानने के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में संस्कृत आयोग बनाया, जिसके अध्यक्ष भाषाविद सुनीति कुमार चटर्जी थे। वी राघवन, विश्वबंधु शास्त्री, RN दांडेकर जैसे मनीषी इस आयोग के सदस्य थे। आयोग ने लंबे विचार विमर्श के बाद शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 30 नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। आयोग की रिपोर्ट में संस्कृत के पारंपरिक अध्ययन, अध्यापन और उसे फैलाने को लेकर अनेक सुझाव दिए गए थे। इसी कड़ी में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए पंडित नेहरू ने 1961 में तिरुपति, आंध्र प्रदेश में एक केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ खोला। 1 अप्रैल 1967 को लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना दिल्ली में की गई। 1970 में इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते देश भर में संस्कृत महाविद्यालय खोलने के लिए दिल्ली में केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ स्थापित किया। अब यह राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है, जिसे वर्तमान सरकार द्वारा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय बना दिया गया है, जिसके अधीन 13 संस्कृत शिक्षण केंद्र
विभिन्न प्रांतों में संचालित है। 1987 में राजीव गांधी सरकार ने उज्जैन में महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान स्थापित किया। इस तरह संस्कृत आयोग की सिफारिशों के हिसाब से संस्कृत को मजबूत करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए, जिनके बेहतर परिणाम देखने को मिले। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे संस्कृत से जुड़ी और अधिक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।